जैसे सौभाग्यवर्धक सूंठी पाक शिवजी ने पार्वती को बताया, मैं वही सूंठी पाक सबको बताकर मनवाकर खिलवा रहा हूं। मैंने भी खाया, फायदा हुआ। जो 3000 रुपये किलो मिलता है वो यहाँ 250 रुपये हो जाए 200 में, 100 रुपये का 400, 100 का 400, 1200 का 400 या 100 का 400। तो मैं तो भगवान जब नहीं मिले थे तब तो मैं तड़पता था और भगवान को उलावने देता था कि एक बार तू मुझे मिल जा, फिर मैं तुझे रास्ते का माल सस्ते जैसा, वो फुटपाथ पे नहीं सब्जियां बेचती माइयाँ, दिन को पालक ले जा 10 रुपये किलो, दोपहर को बोले 5 रुपये, शाम को बोले ले 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 2 रुपये किलो ले जा भाई, 1.5 रुपये किलो, ऐसा तुझे सस्ता बना दूंगा। मेरे गुरुजी भी मेरे को टोकते थे कि जरा धीरज रखो, आया और दे डाला, ऐसा मत करो। लेकिन मेरे को जो साधना काल के संकल्प थे वो अभी भी ऐसे ही करा देते। जो भी मेरे को मिलता है ना, लोगों को आके रखता हूँ और जल्दी लोगों को फायदा हो, जल्दी लोगों को प्राप्ति हो जाए, जल्दी आनंद आ जाए, जल्दी उनका मंगल हो जाए। मैं बड़ा जल्दबाज हूँ ईश्वर प्राप्ति में, इससे आप लोगों को फायदा होता है और मेरी नई गिराकी होती रहती। ठीक बात है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और उनको फायदा हुआ ही है तो हाथ ऊपर करो। हाथ हिलाओ तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है। हाँ, अभी तो मैं कहता हूं ऐसा आप 40 दिन का अनुष्ठान करो ने, तो मैंने एक दिन 40 दिन का अनुष्ठान करने की ठान ली और ऐसे ऐसे अनुभव हुए, ऐसे खजाने मिले कि बांट बांट के मुझे 40 साल हो गए, रत्ती भर खूटा नहीं। 40 दिन में जो मुझे मिला 40 साल से बांट रहा हूं, नहीं खूटा और खुटेगा भी नहीं। मैं 40 दिन जब मैं ध्यान में लग गया था, दूध पीता था खाली, बस मौन रखा था। तो आपको कहता हूं मौका मिले तो मौन रखो, एकांत में रहो और जप करो, ध्यान करो। तो फिर वो जा करेले का अचार ले आ और ये गोंदे का अचार ले आ, ये गहना सोना ले आए, बहुत छोटी बात है। ये बहुत दे दो, ये बहुत छोटी बात है। मेरे को जो मिला उसके आगे ये सब छोटी बात है। तो मैं तुम्हें छोटी काय को दिलाऊं, जो मुझे मिला है वही दिलाऊंगा मैं। तो सुख दुख में सम रहना, मान अपमान सपना समझना, परमात्मा को अपना समझना, संसार और शरीर का संबंध बदलता रहता, आत्मा परमात्मा का संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा ज्ञान पा लेने की मोक्षदा बुद्धि है, काय को डरते। आप कम बोले, बोलने में शक्ति खर्च होती है, वीर खर्च होता है, मज्जा खर्च होता है, ओज खर्च होता है। कम बोले, मौन रखे। हफ्ते में एक दिन गांधी जी मौन रखते थे, देखो कितना बल, मनोबल बढ़ गया, आत्मबल बढ़ गया। तो अंग्रेजों का कपट बल, फौज का बल गांधी जी के आगे घुटने टेक दिया, सत्य और मौन के बल में। गांधी जी का सुमरन था, भगवत स्मरण, राम राम राम। तो आप अपना इष्ट मंत्र जपते रहे, मौन का आश्रय ले, संयमी रहे, ब्रह्मचर्य का आश्रय ले, शुभ दर्शन, सुबह भगवान का चिंतन करें। रास्ते में जाते कहीं गंदा दिख गया हो तो देव दर्शन कर लें, सूर्य दर्शन कर लें, चंद्रमा दर्शन कर लें, नहीं तो गुरु मंत्र जप करके शुद्ध हो जाए। मन में कभी चिंता, भय, शोक आए तो उसको महत्व न दे। तो वर्ष के प्रथम दिन जो हर्ष से आरंभ करता है उसका वर्ष भर सुखद जाता है, और जो वर्ष के दिन दुख, चिंता, ऐसा वैसा करता है तो वर्ष भर परेशानी में जाता है। तो आप 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक प्रसन्नता बनी रहे, शांति बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना दिल बुरा नहीं करना। और कोई कुछ रूठ भी जाए पत्नी तो कह देना, रुक जाओ हो जाने वाली, मैं हूं राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं हूं दिल का। एक माई आती थी एसपी करनाल का, उसका पति उसको डांटे, कभी हाथ उठाए, वो मेरी भगत थी, बोले आने नहीं देता। मैं क्या, तू धीरज रख। उसने परीक्षा पास की और वो बन गई जज, वो बन गई जज और एसपी सलाम मारे ऐसा। फिर उसने कहा हम घर में जाए तो पत्नी, और ऑफिस में जाए तो जज साहब। वो जज साहब जब आ रही थी मेरे यहाँ तो उसने बोला कटे जा रही हो, जाट थे,
बोले बापूजी कह के मैं भी चालूंगा। आज तक तो पिटाई करते थे, रोकते थे, अब बोले मैं भी आऊंगा। तो अहमदाबाद आश्रम में आ गए, वो जज पत्नी और एसपी उसका पति। तो मैंने देखा दोनों आए, तो मैंने दोनों को खड़ा किया और मैंने माइक दिया, मैं कि अब गाना गाओ। तो उसने गाया एसपी ने। वो एसपी भी बोले बाबा जी मैंने कोई राजनेताओं को 6-6 मिनट रोक दिया जाड़ में, मैं तो किसी से नहीं डरूं, लेकिन अभी ये तो घर में ही आ गई साहब। ये सब इतना शब्द वो नहीं बोला साहब बाब घर में, लेकिन मतलब वो अपना थोड़ा बताया कि मैं तो ऐसे दिमाग का आदमी। मैं क्या अब गाना गाओ। रुक जाओ हो जाने वाली रुक जाओ, जाट का टोन होता है। मैं हूं राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं हूं दिल का। बचपन का ये जो चलते रहते फिल्मों में वो घुस गया दिमाग खोपड़ी में, तो मैंने सुना दिया। तो सारा सत्संग का माहौल हंसने लगा और उनको भी मजा आ गया। तो ऐसे ही पत्नी रूठ जाए या पति रूठ जाए तो रुक जाओ हो जाने वाले, रुक जाओ मैं हूं राही तुम्हारे मंजिल की, तुम जिधर जाओगे मैं उधर ही चलूंगी। ऐसा करके 2-4 दिन अपना एक दूसरे से मेल जोल बना रहे। और ये गाने का थोड़ा थुमकी इसीलिए दी कि इस बहाने घर में खुशी आ जाए। हरि ओम 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 राम 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 हरि 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 शिव शिव बिन फेरे हम तेरे हा हा हा। इससे दिव्य रस पैदा होते। तो शांडिली के जीवन में गुरुजी ने जो दीक्षा दी, शाबाश। तो शांडिली का तो प्रभाव था और श्वासोश्वास जबते सोई तो जो ही वो ऋषि अंदर आए तो खड़े हो गए। महाराज एक कुमारी कन्या सोई हो और मध्यरात्रि को कोई पुरुष उसके शयन खंड में आए, उचित है क्या? बोले बेटी मेरे दिल में पाप नहीं है, लेकिन भाव है कि मैं तुझे ले जाऊं बलपूर्वक और भगवान नारायण को देखेगी न मैं कन्यादान कर दूंगा। बोले अच्छा महाराज, तो स्त्री कन्याएं अबलाएं होती है ऐसा समझ के आप मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते, लेकिन आज से ये कन्याएं और स्त्रियां समझ लेगी कि कन्या भी अबला और अनाथ नहीं है, अपने बल का उन्हें पता नहीं। महाराज अब देखिए कन्याओं में स्त्रियों में क्या बल है। धारणा शक्ति की। पानी लिया, देखा, संकल्प फेंका कि पानी छिटकते ही वायु तत्व की धारणा की। गालब ऋषि और गरुड़ दोनों के छक्के छूट जाए ऐसा संकल्प करते हुए पानी छाट गया। जोरों की हवा, गरुड़ के पंख फड़फड़ाने लगे। गालब ऋषि ये क्या बमंडल, गुफा में ही इतना बमंडल, ये क्या? प्राण बचाना मुश्किल हो रहा है। क्या आंधी, क्या तूफान। शांडिली 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 देखती रही। शांडिली इतनी कठोर मत होना बेटी। शांडिली ने संकल्प किया पुनः स्थिति। शांडिली हम समझ गए, तुम्हारे सत्य संकल्प ने हमें मजा चखा दिया, हम तुम पर प्रसन्न हैं। आज से इस जयपुर के पर्वत को हम तीर्थ की उपाधि देते। हमारा शरीर गलने लगा और गरुड़ के पंख गलने लगे। आज से ये पर्वत शांडिली गलता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जयपुर में जाओ तो जीपीओ से 13 किलोमीटर के अंतर पे, अपने आश्रम से 2-4 किलोमीटर के अंतर पे गलता। जिसने देखा सुना वो हाथ ऊपर करो। मनुष्य में कैसी शक्तियां हैं। यत्कृतई मनुष्य तन्न शक्य सुरास। बेटी को पढ़ा रहा हूं, क्या करे, एमएससी के, अब क्या कि बस सर्विस नहीं मिलती है और नौकरानी होने का भी भाग्य नहीं।